उसमें 80 गाड़ियां थी और उसमें कुछ कंटेनर थे, यानी कि जो मेरी फौज, इमराती फौज, अमीराती के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गवर्नमेंट की फौज जो डिप्लॉयड है उनके लिए थी, एनटीसी के लिए नहीं थी वो। एनटीसी जो मेरा सपोर्टेड गिरोह है या मेरा सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए नहीं था, मेरी आर्मी जो वहां है उसके लिए था और मैंने उसके लिए भेजा। तो अगर आप कहते हो कि भाई हमें यहाँ से निकलना, कोई बात नहीं कि हम निकल जाते, बोला डू हेल विद यू एंड योर एंटी हुती अलायंस, जाओ भाड़ में जाओ, हम तो यहाँ से निकले। वो उठा के यहाँ से निकल गया। अब एनटीसी ने कब्जा कर रखा है। तो एनटीसी को पूछा गया भाई ये जो अब तो यूएई तो निकल गया यहाँ से, तो आप एरिया छोड़ दोगे? क्योंकि देखिए यूएई चाहता है कि साउथ यमन बने, साउथ यमन बने, और उसपे यूएई के जो अपना संरक्षण है, यूएई का जो सपोर्टेड ग्रुप है उसका उस पे कब्जा रहे, उस पे कब्जा किसी और का नहीं। तो यूएई से पूछा तो भाई क्या करोगे, आप निकलोगे यहाँ से? तो एनटीसी से पूछा, यूएई निकल गया, आप भी निकलोगे यहाँ से? तो एनटीसी कहता मैं नहीं निकलता। कह रहा अगर किसी को ये क्षेत्र चाहिए तो वो हमसे बाई फोर्स ले सकता है। क्योंकि जो सऊदियों वाला ग्रुप है, शील्ड फोर्स, नेशनल शील्ड फोर्स, उसको फिर इनसे लड़ना पड़ेगा, फिर खून बहेगा, जो खून के बहाने में जीतेगा वो ले जाएगा। अब समस्या ये है, यूएई वाले निकल गए, सऊदियों के करीब करीब 250 सिपाही वहां है, ज्यादा नहीं, छोटा सा उधर था 250 सिपाहियों का। अब सऊदियों को ये चुल मची है कि वो जो एनटीसी है वो सऊदी सिपाहियों को टारगेट ना कर ले, क्योंकि जो इनका मलेशिया था उसको तो खदेड़ चुका है एनटीसी, जो सऊदी वाला मलेशिया था उसको तो खदेड़ के निकाल दिया। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारा जो ये 250 सिपाही इनको टारगेट न किया जाए। और भाई ये सऊदी सिपाही कैसे मर सकते हैं? मरने के लिए तो वो किराए के जहादी मर्सनरी लाते। मैं आपको कह रहा सऊदी कभी नहीं लड़ते, हमेशा वो किराए के जहादियों मर्सनरियों को ढूंढते, उनसे लड़वाते हैं। ये जो सऊदी सपोर्टेड ग्रुप है ये भी तो मर्सनरी ग्रुप है एक तरह से। तो अब इनको डर लग रहा है यार कि अगर हम सिपाही निकाले तो क्या करें, यहाँ से सऊदी मुनीर से नाराज हो रहा है, कह रहा है यार यूएई के साथ हमारी रस्साकसी हो रही, बमबारियां हो रही है, तो यूएई के शेख को बुला रहा है बेटी की शादी में, ये क्या मतलब है? या तो उनकी नौकरी कर या तो हमारी नौकरी कर, मतलब जूते उसके चाटेगा और पैसे हमसे लेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ एक मसला और बन रहा है, और वो देंगे हमें तो पाकिस्तान की सिपाही चाहिए। अब साउदर्न यमन सो कॉल्ड पे अभी यूएई सपोर्टेड ग्रुप का फायदा है। यूएई सपोर्टेड ग्रुप जो है वो अपना निकल चुका है, यूएई की सेना निकल चुकी है, पर यूएई ने ये कभी नहीं कहा क्या वो सपोर्टेड एनटीसी को, क्या वो हथियार नहीं देंगे, क्या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आर दे रियली पैक देयर बैग्स इन यमन? नो, देयर इज नो क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। इनफैक्ट जो इनका सूडान में भी लफड़ा चल रहा है, जो इनके और भी कई जगहों में, इथोपिया में, सूडान में जो सऊदियों और यूएई वालों का लफड़ा चल रहा है, ये बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर यूएई को यहाँ ह्यूमिलिएट करके भगाया गया, यूएई ने एक ही बात कही, यार 24 घंटे में जाने को कह रहे, 24 घंटे लॉजिकल, चलो हम तो निकल गए, अब तुम देख लो तुम्हारा क्या होगा। तो ये जो मैं देख रहा हूँ उम्मत में क्रैक पड़ रहे हैं, उम्मत में जो है ये क्रैक पड़ रहे हैं और ये मसला एस्केलेट हो रहा है। अब यूएई देखेगा वेयर कैन आई हिट देम एंड व्हेन डू आई हिट दिस सऊदीज। तो ये इथोपिया में करेगा, सूडान में करेगा, जहां भी इनका वर्चस्व होगा वहां कहीं ना कहीं जाके इनको हिट करेगा और जरूर करेगा। तो ये जो मजा है ये बढ़ने वाला। कतर ने बीच बचाव की कोशिश की थी, कतर ने ये कहा वो कहा, पर आज के डेट में ये सुनने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन, कह रहे भाई साहब बहुत हो गया, डू हेल विद यू। हमने अपना बोरी बिस्तर उठाया, हम निकल गए, जाके लड़ते रहो होतियों से। अब होती इन चीजों को देख रहे हैं, इन चीजों को ईरान देख रहा है, ईरान देख रहा है सुन्नी ब्लॉक में तो क्रैक हो गए, होती भी देख रहा है अच्छा क्रैक हो गए। तो अब इनको जो सऊदियों को सबसे बड़ा डर है, अगर एनटीसी ने होतियों के साथ हाथ मिला लिया और कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली, हमारे ऑयल फील्ड तो गए। अब वो मुल्ला मुनीर को फोन लगा रहे, करे तेरे पाकिस्तानी कहाँ है? हमें, मैं आपको शुरू से कह रहा था, सऊदियों को चाहिए ग्राइंडर मीट, मरने के लिए सिपाही चाहिए जो फ्रंट लाइन में रहेंगे। तो बोला पाकिस्तान सिपाही कहाँ है भाई, ये जो एग्रीमेंट वेग्रीमेंट हो किस बात का, आओ लड़ो मरो यहाँ पे, अगर होती आएंगे एनटीसी वाले आएंगे, कोई है पाकिस्तान सिपाही भेज मरने के लिए। तो यहाँ पाकिस्तान में भी दिक्कतें हो रही है, और सऊदियों ने कमिटमेंट कर रखा है गाजा की रिबिल्डिंग के लिए, और यहां से यूएई के बड़े अच्छे संबंध है इसराइल से, सऊदियों के संबंध इसराइल से है नहीं। तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर इंटरेस्टिंग बाय द डे, बट द थिंग्स आर एस्केलेटिंग। अब जो यहां हुआ मुकाला पोर्ट में जो हुआ, उसका इम्प्लीकेशन आपको दुनिया में कहीं और दिखेगा, और जब दिखेगा मैं इसके डॉट जोड़ के आपको बता दूंगा, ये उसका कॉज एंड इफेक्ट है, दिखेगा आपको।
यूएई का रिजल्ट दिखेगा बहुत जल्दी यार। यूएई के पास रफेल वफेल अच्छी खासे जहाज है, ऐसा नहीं सऊदियों के पास है नहीं। और ऐसा भी नहीं आपस में लड़ पड़ेंगे, पर एक वो रंजिश आ गई है अब। कहते हैं ना, शीशे में अगर दरार आ जाए तो शीशे की दरार भरती नहीं है। ये शीशे की दरार बॉस भरने वाली नहीं है। ये बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और हम इसको देखते रहेंगे कितनी बढ़ती है, कहाँ तक जाती है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, वो रशिया प्रूफ। अब रशिया ने सर प्रूफ दे दिया है कि पुतिन के घर पे हमला हुआ। अगर आप प्रूफ में जाएंगे तो बर्फ दिख रही है, कुछ ड्रोन्स दिख रहे हैं। ड्रोन्स में हमें कुछ व्हाट यू कॉल स्टिकर्स वगैरह दिख रहे हैं, कुछ स्टिकर वगैरह दिख रहे हैं कि भाई ये स्टिकर वगैरह दिखे हमें। तो ड्रोन थे, स्टिकर थे, और ये बता रहे हैं कि भाई अटैक हुआ है, ड्रोन्स आए हैं। अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये कि जगह कौन सी, बर्फ में ड्रोन्स तो दिख रहे हैं, ड्रोन्स का टाइप भी दिख रहा, पर ये ड्रोन्स आज के हैं, कल के हैं, नए हैं, पुराने हैं, क्या ये नोवाग्राड है या कोई और जगह है, और इसका पुतिन से कितना रिलेशन है, क्या पुतिन वहां थे। कॉन्सेप्चुअली अगर आप वीडियो को देखोगे बोलोगे यार ये तो फर्जी वीडियो है, इसमें जो मुझे सच लग रहा है 20-30% लग रहा। हाँ ड्रोन है, ये यूक्रेनियन मार्क के ड्रोन है, लॉन्ग रेंज ड्रोन है, बर्फ पे गिरे पड़े, रशियन सोल्जर आपको समझा रहा। पर ये कौन सी जगह है, ये ड्रोन कब गिरे थे, कब नहीं गिरे। पहले मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ये रशिया ने क्या कर दिया भाई, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। पर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, इसमें एक लॉजिक है। इसका लॉजिक उन्होंने भारत से सीखा। आप बता सकते वो क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक उन्होंने भारत से सीखा। आप बता सकते वो लॉजिक क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट लॉजिक जो उन्होंने भारत से सीखा है? कैन यू टेल मी दैट? इसका एक लॉजिक है जो उन्होंने भारत से सीखा, क्या है वो लॉजिक? आप बताइए, जो वीडियो उन्होंने जारी किया, दैट्स वन लॉजिक दे हैव लर्नड फ्रॉम अस रिसेंटली। कम ऑन गाइस, क्या लॉजिक है बताइए? एक लॉजिक है जो उन्होंने भारत से सीखा और हाल फिलहाल में सीखा है। बताइए बताइए, यू कैन बी रॉन्ग, इट्स ओके यार। और आप, मैं जानता हूँ आप में से आप काफी न्यू ईयर के संदर्भ में बिजी हैं, बट व्हाट इज दैट लॉजिक दे हैव लर्न फ्रॉम भारत? बताइए, क्या सीखा है? कोई नहीं आज? क्या बात है यार, क्या बात है बॉस। चलिए मैं बता देता हूँ लॉ। ठीक है, शेयरिंग द न्यूज विद द वर्ल्ड बाय सेंडिंग एनवॉइस। नहीं नेहा सिंह जी, नहीं, नहीं ये भारत से नहीं सीखा है। नो सर, घर पे ही है। ड्रोन लॉन्च लॉजिक, नहीं जी, नहीं नहीं, और कुछ और कुछ और कुछ। कम ऑन, यू आर रीचिंग देयर। ऑपरेशन सिंदूर, क्या मिली जी? ऑपरेशन सिंदूर तो बता दिया आपने, लेकिन क्या? आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो बता दो। क्या बताना